एकादशी है, परसों भी उदय तिथि में एकादशी है। जय जय श्री राधे, सुस्वागत है। तो प्रश्न ये आया है कि कौन सी वाली एकादशी करें। हमारे यहाँ स्मार्ता नाम और एक है वैष्णवानाम। स्मार्ता नाम, स्मार्तों में कौन सी एकादशी होती है, और भागवता नाम, भागवतों में कौन सी एकादशी होती है। उदय तिथि से जिनके उत्सव हों वो कौन होते हैं? वैष्णव लोग उदय तिथि से उत्सवों को मनाते हैं। तो हमारी एकादशी होती है वो मूलतः भगवान विष्णु का द्वादशी दिन होता है। तो वो द्वादशी की प्रमुखता कर होने से वो द्वादशी भेदित एकादशी करते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उदय तिथि में जब सूर्य उदय होता है उस समय तिथि हो एकादशी, फिर पूरे दिन चाहे द्वादशी हो, तो द्वादशी भेदित एकादशी उदय तिथि में होनी चाहिए। अब कल ये कह रहे हैं कल एकादशी उदय तिथि में भी है, और परसों भी एकादशी की तिथि इतनी बढ़ी हुई है कि परसों भी उदय तिथि में है। अब क्या करें? तो मलुक पीठ में परसों की जाएगी और इस्कॉन में अच्छा, कृष्ण कुमार खेमका जी का मैसेज आया। उन्होंने क्या निवेदन किया? नहीं, श्री कृष्ण कुमार खेमका जी ने क्या कहा इस विषय में? आइए, सुस्वागतम, आइए आइए। गुजरात से कुछ भक्त परिवार आए हैं। भक्त, वाह वाह, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। एक बार सब प्रेम बोलिए, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। ये हमारी बहनें हैं, बहुत बहुत प्रणाम बहन। आप हरिवंशी हैं, श्री राधा वल्लभी है, जय जय, बहुत बहुत। देखो सुंदर तिलक से वैष्णवों की पहचान हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने प्रश्न जो आया, तो श्री खेमका जी ने ये पूछा या बताया भी इसका कारण। उन्होंने क्या कहा? हाँ, अच्छा, तो उदय तिथि के अनुसार देखो, वास्तव में उदय तिथि के अनुसार एकादशी होती है। अगर एकादशी के व्रत की बात करें तो वैष्णव लोग वैष्णव एकादशी नाम से अलग से बोलते हैं। क्या होती है वो? याद रखना, जिसमें सुबह उदय तिथि में कुछ एकादशी का अंश हो, प्रारंभ एकादशी में हो और पूरी द्वादशी हो। बाकी असल में वैष्णवों में द्वादशी के व्रत की, द्वादशी का व्रत, द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की अतिशय प्रिय तिथि मानी जाती है, और एकादशी भी प्रिय है। अधिकतर वैष्णव लोग क्या करते हैं? द्वादशी भेदित एकादशी कर लेते हैं। उससे एकादशी और द्वादशी दोनों के व्रत का और एक सामूहिक रूप से उसका व्रत मान लिया जाता है। 2 दिनों तक कली में व्रत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एकादशी का भी कर पाए, द्वादशी का भी कर पाए। इसलिए द्वादशी भेदित एकादशी वैष्णव लोग करते हैं। अच्छा, स्मार्त लोग क्या, वो देखते हैं उस दिन में, पूरे दिन में कौन सी तिथि है, पूरे दिन में। वैष्णव लोग क्या देखते हैं? उदय तिथि में। अभी इन्होंने प्रश्न पूछा, उदय तिथि कल भी है और परसों भी, तो परसों की क्यों करें? तो कल द्वादशी नहीं है। अधिकतर वैष्णवानाम नाम से जो एकादशी आती है, भागवता नाम से। अच्छा, स्मार्तों में कई लोगों ने ऐसा कहा, स्मार्त लोग जो एकादशी करते हैं उस एकादशी में लौकिक कामना के लिए अगर कुछ एकादशी करनी है, आपको कोई अभी कामनाएं हैं, कोई लौकिक कामनाएं हैं, तो स्मार्त एकादशी करनी चाहिए। पर आप निष्काम एकादशी करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए एकादशी करते हैं, तो वैष्णवानाम जो तिथि में लिखा गया है वो वैष्णवों की तिथि के अनुरूप एकादशी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी में, बहुत कॉम्प्लिकेशन में, बहुत गहराई में न जाते हुए, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम एक बात कहें कि
अधिकांश वैष्णव जो एकादशी करते हैं, अपने हरिदासियों इत्यादि में तो एकादशी नहीं होती है, लेकिन अधिकांश वैष्णव जो एकादशी करते हैं वो द्वादशी भेदित, द्वादशी से युक्त, द्वादशी समाहित एकादशी करते हैं, इसलिए अगले दिन वाली की जाती है। बात उदय तिथि की भी ना होके, कल उदय तिथि है फिर भी हम कल क्यों नहीं कर रहे, बात है द्वादशी को समाहित करके एकादशी करने की, इसलिए होता है बेटा। एक बात बोले, अगर कभी एकादशी में 3 तिथियां जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी, 1000 एकादशियों का फल हो जाता है, 1000 एकादशियों का फल, ऐसा साफ साफ कहा गया है। द्वादशी के व्रत में एकादशी के व्रत जितना ही महात्मा होने से वैष्णव लोग क्या करते हैं, द्वादशी और एकादशी का, ये उन्होंने इसका समाधान निकाला कि इस दिन अगर किया जाए तो द्वादशी का व्रत भी हो जाएगा वैष्णव का और एकादशी का भी हो जाएगा। अच्छा, उससे पूर्व दिवस में क्या करें जो व्रत नहीं करते, उससे पूर्व एकादशी के दिन अन्न इत्यादि नहीं खाने चाहिए, तो कई लोग तो फलाहार ही लेते हैं उसमें भी, वास्तविक रूप बात तो यही है। और कई लोग आहार भी लेते हैं तो उस दिन चावल नहीं खाते, एकादशी में तो चावल खाना ही नहीं चाहिए। तो हमारे लोग भी अधिकांश वैष्णव जो वैष्णवों की तिथि से एकादशी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं, बस ऐसा तारीख में आया इस दिन करनी है, वैष्णवों ने कह रखा है, कर लेते हैं, लेकिन इसका कारण नहीं पता। ठीक है, अब आपको पता लग गया, जिस तिथि में एकादशी भी हो, थोड़ी सी द्वादशी आ जाए और उसी दिन उन्हीं 24 घंटों में त्रयोदशी भी लग जाए, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इसे कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी। क्या बोलते हैं, 3 तिथियों को स्पर्श करने वाली एकादशी 1000 एकादशियों के बराबर फल मिलता है। अभी कई बीच में 2-3 निकली हैं, कई युगों में तो ये कई महापुरुषों को तो जीवन काल में एक बार मिली, हमारे तो अभी 4-5 दफे चली गई। कलयुग है ना, पहले भूकंप रोज आते थे क्या, नहीं, अब तो आप देखोगे तो थोड़ी धरती जब चाहे हिल जाती है। कलयुग है बेटे, कलयुग है, सही है, समझ, जमाना बदल गया है, भगवान भी बहुत सुविधा दे रहे हैं, 1000 एकादशी का फल ले लो जी, 1000 एकादशी का, सही है, एक एकादशी कर डालो, 1000 एकादशी। ऐसे सौदेबाजी प्रभु ने क्यों की है, बताओ क्यों? अरे किसी तरीके से भी देवर्षि नारद जी ने बात कही, संदिग्धे परलोके पी कर्तव्य पुण्य संचय, नास्ति चन्नास्ति नो हानि, रस्ति चन्नास्ति को हता। बस महाजनों ने, महापुरुषों ने कह दिया, इसलिए उसे करना चाहिए। आपको समझ में आया सीधा सा समाधान, बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए इतना बता दूं, ठीक है, सही है। द्वादशी भेदित द्वादशी तिथि, हाँ, की प्रमुखता से हम लोग ये करते हैं एकादशी, ठीक है, ये बात है। बाकी स्मार्त लोग एकादशी का व्रत एकादशी का ही करते हैं, लौकिक कामनाएं वगैरह जिनकी हो वो तो पूरी एकादशी करें, लेकिन जिनको भगवान के लिए करना है तो एकादशी द्वादशी वाला ये जो सम्मिश्रित व्रत है ये कर लें, ठीक है। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। चलिए, लाडली लाल की जय।